कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में एक रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट होता है और जब आप ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाकर अपनी एंट्री बनाते हैं तभी मार्केट रिवर्स आकर आपका स्टॉप लॉस हिट करता है। तो इसका असल वजह ट्रैप ट्रेडिंग है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर ट्रेडर को कंफ्यूज करता है, बट आज के इस वीडियो में हम बहुत सिंपल भाषा में सीखने वाले हैं ट्रैप ट्रेडिंग क्या होती है, हम इसे कैसे पहचान सकते हैं और इसका फायदा उठाकर कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये वीडियो ट्रेडर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली। आइए हम एक एक करके सभी को समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ट्रैप ट्रेडिंग क्या होता है। चार्ट पर यह एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। यहां पर चार्ट में इस लेवल का ब्रेकआउट होता है। जब मार्केट उसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी दिखाती है तब यहां पर रिटेल ट्रेडर्स अपनी एंट्री बनाते हैं, पर मार्केट वहीं से रिवर्स होती है और हमारा स्टॉप लॉस हंट कर देती है। इसे हम लोग फॉल्स ब्रेकआउट भी कहते हैं। मार्केट में ट्रैप बड़े ऑपरेटर द्वारा छोटे रिटेल ट्रेडर को करते हैं। पर आपके मन में एक सवाल आएगा कि ये ऑपरेटर कौन होते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि ऑपरेटर कोई एक सामान्य व्यक्ति नहीं होता है। ये वे होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है। फॉरेन इंस्टीट्यूट, बैंक या फंड मैनेजर जैसे म्यूचुअल फंड ये मार्केट में एक बार में करोड़ों रुपए लगाते हैं। इनका मेन मकसद होता है मार्केट को रेजिस्टेंस के पास ले जाए और उसका ब्रेकआउट करवाए। और जैसे ही इस ब्रेकआउट को देखकर बिगनर ट्रेड्स स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड में एंट्री करते हैं, तभी ऑपरेटर मार्केट को अपोजिट साइड ले जाने के लिए बहुत पैसे लगाते हैं, जिसके कारण मार्केट रिटेल ट्रेडर्स की साइड न जाकर ऑपरेटर के साइड चली जाती है और रिटेल ट्रेडर का भी पैसा बिग प्लेयर्स ले जाते हैं। तो आपके मन में ये सवाल आएगा, बिग प्लेयर्स स्टॉप लॉस हंट क्यों करते हैं? तो देखिए, ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है जिसमें किसी एक को लॉस होती है तभी दूसरे को प्रॉफिट होती है। यानी आपको जितना पैसा लॉस होता है उतना ही प्रॉफिट किसी को होती है, और आपको जब प्रॉफिट होता है तो इसका मतलब है कि किसी को लॉस होगा। इसलिए ऑपरेटर मार्केट में लिक्विडिटी लेने के लिए छोटे रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हंट करते हैं। पर जो ट्रेडर स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटेजी को समझ जाता है वो लॉस को कम कर सकते हैं और अच्छी प्रॉफिट भी बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं चार्ट पर फेक ब्रेकआउट या ट्रैप ट्रेडिंग को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपने लॉसेस को कम करके कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। ट्रेडिंग को आइडेंटिफाई करने के साथ साथ वॉल्यूम को एनालाइज करना भी जरूरी है, क्योंकि भले ही प्राइस कुछ ना बताए पर वॉल्यूम से यह पता चल सकता है कि ब्रेकआउट फेल होने वाला है या नहीं। वॉल्यूम आपको यह दिखा सकता है कि मार्केट में बड़े ऑर्डर्स कब एग्जीक्यूट हो रहे हैं, यानी कि मार्केट में बिग प्लेयर एंट्री कर रहे हैं या नहीं। तो इसके लिए हमें वॉल्यूम को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार प्राइस हमें चार्ट पर गलत जानकारी देती है और हमें ट्रैप करने की कोशिश करती है। पर आपको पता नहीं कि चार्ट पर वॉल्यूम कैसे लगाए। तो ये बहुत सिंपल है। जब आप ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट खोलते हैं और इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाकर वॉल्यूम सर्च करते हैं और इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपके चार्ट पर कुछ इस तरह से शो होने लगेगी। चलिए जानते हैं कि वॉल्यूम की मदद से हम कैसे फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस चार्ट में प्राइस ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। जैसे ही प्राइस इस रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करती है और थोड़ी ऊपर जाकर छोटे छोटे रेड कैंडल बनाते हुए नीचे की तरफ रिट्रेस होती है, ऐसे समय में हमें वॉल्यूम पर ध्यान देने की जरूरत होती है। हमें यह देखना चाहिए कि जब प्राइस ऊपर जा रही थी तब वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा था या नहीं। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा हो तो यह हमारे लिए एक अच्छा संकेत है कि बायर्स में काफी मजबूती है, और जब प्राइस छोटे छोटे कैंडल बनाते हुए रिट्रेस होकर वापस ब्रेकआउट लेवल पर आती है तब वॉल्यूम छोटे छोटे होना चाहिए। अगर रिट्रेसमेंट की वॉल्यूम ब्रेकआउट वॉल्यूम से कम है तो यह हमारे लिए एक संकेत है कि सेलर्स मार्केट में कमजोर हैं। इसका मतलब है कि जब प्राइस नीचे की तरफ आ रही है तो सेलर्स ज्यादा क्वांटिटी में मार्केट में एंट्री नहीं ले रहे हैं, जिससे वॉल्यूम बार की साइज छोटे छोटे हो रहे हैं। रिट्रेसमेंट के बाद जब प्राइस बड़े ग्रीन कैंडल बनाते हुए रीसेंट हाई को ब्रेक करके स्विंग हाई के ऊपर क्लोज करती है और इस ब्रेकआउट कैंडल की वॉल्यूम रिट्रेसमेंट कैंडल के वॉल्यूम से ज्यादा होती है, तो ये हमारे लिए एक परफेक्ट सेटअप होता है जहां हम बाई पोजीशन बना सकते हैं। ये एक रियल ब्रेकआउट का संकेत होता है। ऐसे समय में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। हमें बाई पोजीशन में एंट्री लेकर अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ प्रॉफिट बनाना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोई भी सेटअप 100% विन रेट के साथ परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर समय ऐसे ब्रेकआउट हमें टारगेट अचीव करवाते हैं। अब हम जानते हैं कि फेक ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जब प्राइस रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर क्लोज करती है और कुछ कैंडल बनाती है तब हमें वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखाई देता है। लेकिन जब प्राइस रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आती है और ब्रेकआउट लेवल के नीचे जाकर क्लोज होती है, ऐसे समय में हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि यह ब्रेकआउट फेल होने की पहली निशानी है। जैसे ही हम रिट्रेसमेंट कैंडल के वॉल्यूम पर नजर डालते हैं, हमें सारे वॉल्यूम बार बड़े बड़े दिखाई देते हैं, जिसका मतलब होता है कि सेलर्स इस समय मजबूत हैं और बड़े क्वांटिटी के साथ मार्केट में एंट्री ले रहे हैं।
वापस जब छोटे छोटे ग्रीन कैंडल बनाते हुए प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगती है और वॉल्यूम का साइज रेड वॉल्यूम बार से छोटा होने लगता है, तो ये कंफर्म करता है कि बायर्स अब कमजोर हो चुके हैं। ऐसे समय में हमें स्विंग लो को मार्क करना होता है। जैसे ही प्राइस बड़े रेड कैंडल के साथ इस स्विंग लो को ब्रेक करके नीचे क्लोज होती है और इस कैंडल की वॉल्यूम पिछले कुछ कैंडल से ज्यादा होती है, तब ये हमारे लिए एक परफेक्ट संकेत होता है कि यहां ब्रेकआउट फेल हो चुका है। इस स्थिति में हम सेल साइड में एंट्री लेकर प्रॉफिट बना सकते हैं। जैसे देखिए, ये है बैंक निफ्टी 13 नवंबर की चार्ट। इस चार्ट में आप देख सकते हैं मार्केट एक जोन में है और इसी रेंज में ट्रेड कर रही है, पर इस कैंडल ने ये रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट कर दिया और इसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी भी दिखाए, जिसको देखते हुए जितने भी नए ट्रेडर है इस ट्रेड में अपनी एंट्री बना लिए होंगे। लेकिन तभी मार्केट रिवर्स आती है और उन सबका स्टॉप लॉस हिट हो जाती है और लॉस का सामना करना पड़ता है। मार्केट थोड़ी नीचे आती है और सपोर्ट के पास आती है, तो कई सारे रिटेल ट्रेडर्स बिना कैंडल क्लोजिंग के ही ट्रेड में फिर से एंट्री बना लेते हैं, इस उम्मीद से कि यहां से फिर मार्केट ऊपर जा सकती है। पर कैंडल ये सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देती है और जो भी यहां पर एंट्री बनाए होंगे उन सब का एक बार फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाती है। इसलिए वे नेक्स्ट टाइम ट्रेड में एंट्री नहीं लेते हैं, बिकॉज ऑलरेडी 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो चुकी है। अब हम इसी चार्ट को एक दूसरी नजरिए से देखते हैं, जहां हम वॉल्यूम का इस्तेमाल भी करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि चार्ट में इस इंपॉर्टेंट जोन का ब्रेकआउट हुआ, पर कोई बड़ी वॉल्यूम की नहीं बनी है। इसलिए हम इस जगह पर थोड़ी वेट करते हैं और देखते हैं मार्केट फिर अपने सपोर्ट एरिया के पास आती है और इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की साइड ही क्लोजिंग देती है। पर इस बार वॉल्यूम को देखकर ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए हम वॉल्यूम को देखते हैं तो यहाँ एक वॉल्यूम बार बनी है जो बाकी सारी वॉल्यूम बार से बड़ी और कैंडल इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करके डाउन साइड क्लोजिंग भी दी है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 कंफर्मेशन है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड जा सकती है। इसीलिए हम लोग रिस्क मैनेजमेंट की नियम को फॉलो करते हुए यहाँ इस ट्रेड में एंट्री लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर 3 बातें सीखी है। पहला, हमें अपने में पेशेंस लानी चाहिए। दूसरा, हमेशा कैंडल क्लोजिंग का वेट करना चाहिए और तीसरा, वॉल्यूम को देखकर ट्रेड लेनी चाहिए। पर आपको यह भी पता होनी चाहिए कि हर बार ब्रेकआउट फेल नहीं होते, लेकिन यह जानना जरूरी है कि हमें ट्रैप ट्रेडिंग में एंट्री कब लेनी चाहिए और कब नहीं। इसके लिए हमें उन लेवल्स को समझना होगा जहां फेक ब्रेकआउट ज्यादा होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहां ब्रेकआउट अक्सर फेल होते हैं। पहला, प्रीवियस डे हाई एंड लो। पिछले दिन के हाई और लो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। जब कीमत इन लेवल्स को सीधे बिना रुके तोड़ती है तो अक्सर फेक ब्रेकआउट होता है। दूसरा, करंट डे हाई एंड लो। आज के दिन का सबसे हाई और सबसे लो लेवल भी फेक ब्रेकआउट का कारण बन सकता है। जब कीमत बिना समय लिए इन लेवल्स को तोड़ती है तो फेक ब्रेकआउट की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा, साइकोलॉजिकल लेवल्स। ऐसे राउंड फिगर जैसे 24,000, 24,500 या 23,000 को साइकोलॉजिकल लेवल्स कहते हैं। इन जगहों पर ज्यादातर फेक ब्रेकआउट देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए, अगर निफ्टी 24,000 के आसपास है तो 24,000 एक महत्वपूर्ण लेवल होगा। अगर मार्केट इस लेवल को सीधे ब्रेक करती है तो हो सकता है कि ये एक ट्रैप हो छोटे रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने के लिए। इसलिए ऐसे लेवल पर हमें सोच समझकर ट्रेड करनी चाहिए और ऑपरेटर की पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ट को एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि इंडियन मार्केट स्टॉप लॉस हंटिंग पर ही चलती है। हमें इससे बचना है और प्रॉफिट बनाना है, तो अपने में पेशेंस लाना पड़ेगा, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाइएगा। आइए अब समझते हैं ट्रैप ट्रेडिंग में सही एंट्री का तरीका। पहला, जब प्राइस किसी महत्वपूर्ण लेवल को बिना समय बिताए सीधा तोड़ दे तो समझिए फेक ब्रेकआउट हो सकता है। ऐसे में आप फेक ब्रेकआउट ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। दूसरा, अगर प्राइस ब्रेकआउट से पहले उस लेवल पर रुककर समय बिताए तो वह असली ब्रेकआउट होगा। इस स्थिति में फेक ब्रेकआउट ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तीसरा, ब्रेकआउट के बाद कीमत का व्यवहार भी देखें। अगर कीमत ब्रेकआउट के बाद समय बिताने लगती है तो ब्रेकआउट फेल हो सकता है। ट्रेडिंग टिप्स: ब्रेकआउट से पहले समय बिताए तो रियल ब्रेकआउट होता है। ऐसे में ब्रेकआउट की दिशा में ट्रेड करें। ब्रेकआउट के बाद समय बिताए तो फेक ब्रेकआउट हो सकता है। ऐसे में उलटी दिशा में ट्रेड करें। इन आसान नियमों को अपनाकर आप फेक और रियल ब्रेकआउट के बीच अंतर समझ सकते हैं और सही ट्रेडिंग फैसले ले सकते हैं। और चलिए अब मैं आपके साथ कुछ ट्रेडिंग टिप्स शेयर करता हूं। पहला, अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हो तो अपने क्वांटिटी साइज को कम रखने की कोशिश कीजिए। कई सारे बिगनर ट्रेडर्स बिग प्रॉफिट के चक्कर में अपनी क्वांटिटी साइज बढ़ाकर ट्रेड करते हैं, लेकिन वे ये बात भूल जाते हैं कि जितनी बड़ी प्रॉफिट होगी उतना ही बड़ा लॉस होने का भी चांस है। दूसरी बात, आपको अपने में पेशेंस लानी पड़ेगी, क्योंकि ट्रेडिंग में अगर आप पेशेंस नहीं रखते हैं तो आप सेटअप पर ट्रेड आने से पहले ही ट्रेड में एंट्री करेंगे। इसलिए आपको कोशिश करना है दिन में 1 या 2 ट्रेड ही लेना है। और एक बात याद रखिए, सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, पर अगर आप लगातार अभ्यास करते हैं तो एक दिन जरूर मिलती है। इसलिए आप अपने ट्रेडिंग प्लान में सुधार करते रहिए
और आप उस पॉइंट को नोट कीजिए कि आप किसके कारण ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं। या तो वो आपका साइकोलॉजी हो सकती है या आपका ट्रेडिंग प्लान हो सकता है जिसके कारण आपको लॉस का सामना करना पड़ रहा है और आप उसमें सुधार लाइए। पर जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट को नहीं सीखते हैं तब तक आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं। इसलिए मैंने रिस्क मैनेजमेंट पर ऑलरेडी एक डिटेल्स वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं। मैं लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आप नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।